तो दोस्तों कल की जो हमारी क्विज थी उसके अंदर एक सवाल था द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज m। अब कंसेक्यूटिव यानी लगातार और इवन नंबर कौन से होते हैं जो हमारी सम संख्या होती है, यानी कि जो हमारी दो से डिवाइड हो जाती है उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। उसमें बता रखा था जो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव लगातार जो कि 5 इवन नंबर है उनकी एवरेज है m इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर उससे अगले 5 लगातार इवन नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें तो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी कितनी होगी। तो जो हमारी 10 नंबर की एवरेज बनेगी वो कितनी होगी, 11 होगी, m+10 होगी, m+5 या 10 होगी। हम यहाँ पे हमें नहीं पता कौन से 5 नंबर है, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि भाई हमारे स्टार्टिंग के 2 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वही नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ये नंबर हो गए हमारे 5। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम क्या हो गया, 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30, 30/5 यानी कि एवरेज आ गई हमारी 6 और 6 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास m। अब यहाँ पे बताया गया है कि इफ द नेक्स्ट 5 नंबर इवन नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, अगर अगले 5 नंबर 10 से आगे के 5 नंबर और इंक्लूड कर लेते हैं इवन नंबर्स तो 10 नंबर की एवरेज कितनी हो जाएगी, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब ये कितने हो गए, 10 टर्म होगी अपॉन 10। अगर हम इनका एडिशन करें 30 और 30 60 और 20 80 और 30 ये थे, 80 और 30 110 अपॉन 10। आंसर आया हमारा 11। हम यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, हमारा आंसर आया 11, हम यहाँ पे 11 पे टिक करके आ जाएंगे और बाद में हमारे नंबर कट जाएंगे, फिर बाद में हमें अफसोस होगा कि हमारे नंबर कहाँ कटे, हमने तो सही किया था। यहाँ पे हमने गलती क्या करी है, हमारा 11 तो आंसर आ गया बट ये 11 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा इसका m+5, क्योंकि ये 11 तो उन वैल्यू के है जो हम स्टार्टिंग से लिए। यहाँ पे 6 + 5 m+5 की वैल्यू आएगी, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इसके अंदर जो ये 6 वैल्यू ऐड आ रखी है ये है m की वैल्यू, यानी m+5 हमारा आंसर आएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है छोटी छोटी, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी ये नहीं बता रखा कि स्टार्टिंग के हमें नंबर लेने हैं, जो हमने इवन नंबर लिए हैं 2 से 10 तक के लिए हैं, ये कहीं भी नहीं बता रखा कि भाई स्टार्टिंग के लेने हैं। ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, चाहे 22 से हो सकते हैं, चाहे 72 से हो सकते हैं, चाहे 172 से हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं इवन नंबर लगातार 5। तो इसलिए इसकी वैल्यू को m ही कंसिडर करना है, और जैसे ये वैल्यू है ये 11 तो m+5 ये इसका आंसर होगा। अब दोस्तों हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 से लेके n तक, मान लो ये सारे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड करते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर। अब यहाँ पे अगर हमें नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, जैसे 1 से n तक की वैल्यू है तो उसका सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है n × n+1/2। अब जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लें, 1 2 3 4 5, अब अगर इसका सम करें तो कितना होगा, 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15। 5 टर्म है 5 × 5 + 1/2 यानी कि 5 × 6/2, 2 3 6 5 3 15 यानी 15 आ गया। और वही ये तो था सम। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज हो जाएगी हमारी n+1/2। जैसे इनकी एवरेज निकाले 15/5 जो होगी हमारी 3। अब यहाँ पे देखें अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालें तो इनकी एवरेज निकालेंगे 5 टर्म है हमारी, 5 + 1/2 यानी कि 6/2, तो वैल्यू होगी हमारी 3। ये है इसका तरीका। अब दोस्तों पेपर में सवाल आते हैं कि भाई इवन नंबर जो होते हैं इनकी सीरीज दे रखी है, उनका सम निकालना है या कोई एवरेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। इवन नंबर होते हैं कौन से हमारे, सम संख्या, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब इसका अगर हमें सम निकालना हो तो सम कैसे निकालेंगे, जैसे मान ली 2 + 4 + 6 + 8, इसका हमें सम निकालना है तो 4 तो 6 और 8 6 12 8 20। इसका तरीका क्या होता है, n × n+1, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पास 4 टर्म थी, जैसे 4 × 4 + 1 यानी 4 × 5 = 20। ये इसका आ गया सॉल्यूशन।
ये जो चीज़ है ये आई कैसे, n इंटू एन प्लस वन, ये आया कैसे ये बताते हैं आपको। पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सम होता है n इंटू एन प्लस वन। अब ये चीज़ आई कैसे ये डिस्कस करते हैं हम। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। यहाँ पे हमने लिया 6 टर्म। ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आ रखे हों, 98 तक हो, 102 तक हो, या कहीं तक भी हो। ये हमारे पास आया कैसे, सम निकालने का तरीका क्या, क्योंकि हमें तरीका भी पता होना चाहिए आया कैसे। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आया। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12। अब लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स का, उसमें बता था 1 से लेके मान लो n तक है तो n इंटू एन प्लस वन होती है। n इंटू एन प्लस 1/2 ये वैल्यू होती है सम निकालने के लिए। तो यहाँ पे 6 है वैल्यू, 6 इंटू 6 + 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया हमारा, 6 इंटू 7, आंसर आ गया हमारा 42। वैसे अगर ऐड करके देखेंगे 6 4 10 और 2 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास कोई इवन नंबर लगातार दे रखे हैं तो उनका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। और वहीं अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज की वैल्यू होती है हमारी n+1। इससे निकलती है एवरेज। क्यों ये क्यों निकलती है, क्योंकि हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे सम ऑफ टर्म क्या है, n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पे हमारी n वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n से n कट गया, वैल्यू आ गई हमारी n+1। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों डायरेक्ट, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी हो तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस वन और एवरेज की वैल्यू होगी n+1 अगर इवन नंबर है तो। अब दोस्तों हमारी तीसरी टर्म है ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे कोई भी सीरीज लगातार चल रही है 1 3 5 7 9 11 13 17, 11 13 15 ऐसे n तक जा रही है, तो उन वैल्यूज का सम होगा वो होगा n² और उन सभी की एवरेज होगी n। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम 3 वैल्यू ले ली, 1 + 3 + 5। अब अगर हम इसका सम करेंगे तो 5 3 8 1 9। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला बताया, n², यानी 3 वैल्यू है तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 भी ले लेते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 आ गया। 4 वैल्यू है, 4 का स्क्वायर किया यानी 16। यह आ गया हमारी सम की वैल्यू। एवरेज निकालनी हो, एवरेज हो जाएगी, जैसे 3 टर्म है तो एवरेज 3 हो जाएगी। जैसे हमने 5 3 8 1 9 अपॉन 3 किया तो वैल्यू आ गई 3। 4 टर्म है, जैसे 7 तक किया तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उतनी उसकी एवरेज होती है। अब एक मजेदार चीज बताते हैं आपको, जो हो सकता है आपने नोटिस किया भी हो सकता है ना भी किया हो। जैसे 0 1, हम स्क्वायर लेते हैं नंबर का, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब एक चीज़ देखना, इसमें 1 का गैप, इसमें 3 का, इसमें 5 7 9 11 13 15 17 19, अगला 121 होता है तो ये 21 का हो गया। तो एक एक नंबर की बढ़ोतरी होती जाती है ओड नंबर की। अब इन पे इवन नंबर और ओड नंबर पे 2 सवाल करके देखते हैं एक एक। अब दोस्तों हमारा पहला सवाल है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पे। क्वेश्चन हमारा एवरेज ऑफ सम कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। कोई भी लगातार इवन नंबर्स है उनकी एवरेज दे रखी है 25 एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इवन नंबर, यानी कि वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं 2 से। उनका निकालना है हमें सम। अब हमें एवरेज पता है इवन नंबर्स की। एवरेज का हमारा फॉर्मूला था n+1, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो n+1 होगी। अब n+1 की वैल्यू दे रखी है 25,
यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 24, यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 24। अब हमारा सम का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, तो यानी n की वैल्यू है 24 और 24 प्लस 1 यानी कि 24 इंटू 25। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आंसर आ गया हमारा। दोस्तों अपना अगला सवाल है एवरेज ऑफ सम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 24। विषम संख्याओं के ऊपर है, यानी कि एवरेज ऑफ सम कुछ लगातार ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं जिनकी एवरेज है 24 एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, और वो स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग से, यानी कि एक से ही स्टार्ट हो रही है, तो उनका सम निकालना है। अब हमें पता है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होती है हमारी n, तो यानी वैल्यू होगी 24। अब इसमें कुछ है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, एक से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका सम निकालना है, सम का फॉर्मूला था n स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ गई इनका स्क्वायर, ये आ गई इनकी सम, यानी 1 से लेके 49 तक जितने भी नंबर हैं इनका जब हम सम करेंगे तो वो आएगा 576। तो दोस्तों ये था एवरेज का एक छोटा सा पार्ट हमारा। बाकी अगर आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बाकी डिटेल भी इसकी समझा दूंगा अच्छे से। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।